ये झूठ है। अपनों से बचाते हैं हम, ये सोचते हैं ऐसे अमीर बनेंगे। याद रखो, अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा, तेरे 10 लाख में आग लग जाएगी। अगर उसने ये प्याली तोड़ दी ना तो 50 लाख में भी नहीं मिलेगी। आग लगा देगा 2 मिनट में दौलत में। तुझे क्या लगता है जिस पैसे पे तू सांप बन के बैठा है ये पैसा बचाएगा तुझे? हुजूर फरमाते हैं सिलमन कता का, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़। जहां दवाएं काम नहीं करेंगी वहां दुआएं काम कर जाएंगी, दुआएं काम कर जाएंगी। हमने नफरतें पाल ली, एक दूसरे से हसद जलन, ना भाई भाई का है ना बहन भाई की है। दिल में जगह पैदा कर। अगर तू अमीर है तो तुझे क्या लगता ये तेरा अपना नसीब है? मैं तो खुल के बात करता हूं जी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर खुदा ने इतना दिया है, मैं ये सोचने लगूं कि मेरी मेहनत है। मसीयत कहती है तेरा तो नसीब इतना था कि 2 रोटी में तेरा पेट भर जाता। हमने जो तुझे 10,000 का दिया है ना, ये तेरे लिए नहीं है, तुझे इसलिए दिया कि ताकि तू दूसरों तक पहुंचाता रहे। ये याद रखिएगा। कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो दे के आजमाता है, कभी फाके दे के देखता है ये कितना साबिर है, कभी दे के देखता है ये कितना शाकिर है। वरना याद रखना, खुदा वो है जिसे पलटने में देर नहीं लगती। याद रखिएगा। जो जलसा सुनने आए मेरी बात सुने, जो तमाशा देखने आए उन्हीं की मर्जी। मैं बहुत आगे की बात करने लगा। वो मिनटों में तख्त से उठा के तख्ते पर डाल देता है। मियां बीवी दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे, नई नई शादी हुई। दरवाजे पे फकीर आ गया, कहा देव अल्लाह के नाम पे। बीवी ने शोहर की तरफ देखा, कहने लगी कोई फसाइल है, क्या इरादा है? उसने कहा सारे ही उठा ले, फकीर को दे दे। जब वो देने के लिए गई बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर गुजरी, नहीं आई ना तो ये गया, देखा फकीर जा चुका था। औरत बेहोश थी, उठा के लाया, पानी छिड़का। कहने लगा क्या हुआ? ठीक थी, तबीयत तो सही है। उसने कहा बड़ा अजीब मामला देखा। कहा क्या? कहा मैं एक बात बताऊं राज की। कहा क्या? कहा आपसे पहले मैं किसी और के निकाह में थी। कहा फिर? कहा जैसे आज हम और आप खाना खा रहे थे ना बैठे हुए, मैं उस शोहर के साथ खाना खा रही थी। दरवाजे पे फकीर आ गया, उसने गुस्से में जाके उसे गालियां बकी, जलील करके भगा दिया। कहा फिर अल्लाह ने उसका घर तबाह कर दिया। बीवी भी चली गई, मैं तेरे निकाह में आ गई। कहने लगी मैं बेहोश इसलिए हुई, दरवाजे पे जो भिखारी आया था ना वो मेरा पहला शोहर था। जब इतना सुना ना वो मुस्कुरा के कहने लगा अच्छा। कहने लगा याद है अब तू किसके निकाह में है? कहा नहीं। कहा मैं वो हूं जो तेरे दरवाजे पे पहले फकीर बन के आया था। उसे देर नहीं लगती है तकदीर बदलने में। इतनी कम उम्र में हमने तख्ते पलटते देख लिए। जिनके घरों में 10-10 नौकर काम करते थे, आज उनकी औलादे कुत्तों की तरह फिर रही हैं। अल्लाह की दी हुई दौलत की ना कदरी ना करना, शुक्र करना। ये बहुत बड़े अमीर को ना अल्लाह ने बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी गायें और भैंसे दी। जानते हो दूध कसरत से था ना, एक दिन उसने ना दूध से ना अपना हाथ पैर धोए। बस अल्लाह को ये चीज ना गवार गुजर गई। जितने जानवर थे ना अल्लाह ने सब में बीमारी लगा दी, सारे जानवर मर गए। उसकी नस्लों को अल्लाह ने फिर 7 पुश्तों तक एक एक लुकमे के लिए तड़पा दिया था। अल्लाह कहता जब मेरी लानत उतरती है ना तो 7 पुश्तों तक चलती है, और जब मेरी रहमत उतरती है तो कयामत तक चला करती है। ऐसे काम कर जाओ उसकी रहमत उतरे, बच के रहना उसकी लानत से। कभी अपनों का फोन आए तो बंद ना करना, कभी अपने मांगे तो दरवाजे तंग ना करना। खोल दो दरवाजे यार। तेरा पेट तो इतना बड़ा था 2 रोटियों से भर जाता, आज ये लाखों किसके लिए, ये करोड़ों किसके लिए है? सिर्फ इसलिए ताकि तेरे दरवाजे पे जरूरतमंद आए, खाली नहीं जाने चाहिए। और एक बात बता दूं, पैसे वाले बड़े नसीब वाले हैं। एक गरीब आदमी अल्लाह से दोस्ती करना चाहे ना तो साल साल भर चिल्ले करेगा, वजीफे पढ़ेगा, तब अल्लाह का दोस्त बनेगा। लेकिन अमीर के लिए बड़ा सीधा रास्ता है, वो कल अल्लाह की राह में सखावत शुरू कर दे, वो कल ही अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। आज तो हालात ये 50 रुपए जलसे में देखे बार बार कहता याद है जी 50 दिए मेरे, लिखे हुए किधर है? 100 रुपए दिए थे, दिखाना लिखे कि नहीं लिखे? अल्लाह के बंदे तू 10 टके के लिए मर गया? पूछ हजरत खदीजतुल कुबरा से, हुजूर के निकाह में आई थी तो लिबास में तार सोने के थे,
विसाल हुआ तो 16 पैबंद आपके कपड़ों पे थे, मगर खुदा की कसम जाते जाते कहती या रसूल अल्लाह चादर दे देना। कहा क्यों? का बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो मेरे खर्च मेरी दौलत को मेरे मुंह पे मार के कहे मुझे तेरी ये खर्च तेरी कुर्बानी पर कबूल नहीं। तब मैं चादर दिखा के कहूंगी मालिक कम से कम महबूब की चादर के सदके में बख्श दे। हाँ, आज तो 10 रुपए दे के एहसान जताता है बंदा। बदलो यार, दिल में जगह पैदा करो, जगह पैदा करो। वो खालिक कुल है, मालिक कुल है। उसने 40 सेकंड में तुर्की के अंदर जिंदगियों को लाशों में बदल के और 12 दिन के बाद लाशों को जिंदगी में बदल के उसने बता दिया याद रखना जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, मौत देने वाला भी। वही खालिक है, वही मालिक है। रिश्ते टूट गए रब से भी, रिश्ते टूट गए हुजूर से भी। अगर रिश्ते टूटे होंगे, जलील नहीं होंगे तो क्या होगा? जब तक उसके साथ रिश्ते थे ना तो फिर अल्लाह ने इज्जतें बख्शी थी, अल्लाह ने उरूज बख्शा था, अल्लाह ने कमाल बख्शा था। रिश्ते पैदा करें अल्लाह से नौजवानों। ये जवानियां चौराहों पे बैठने के लिए नहीं है, ये जवानियां सट्टे और ब्यास के लिए नहीं, ये जवानियां ताश और जुओं के लिए नहीं, ये जवानियां रब को मनाने के लिए है, ये जवानियां मुस्तफा को अपना बनाने के लिए है। और यार कुछ नहीं कर सकता, कम से कम चेहरा ऐसा बना ले, मर जाए तो हुजूर दाढ़ी देख के कह दे फरिश्तों हट जाओ, देखते नहीं हो सीने पे सुन्नत का वजूद बता रखा कि मेरे लिए आया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। दाढ़ियां रखा लो चेहरों पे, सुभान अल्लाह। लिबास कुर्ता पजामा पहनो, पैंट शर्ट क्या है ना ये पहनने में अच्छी ना ये देखने में अच्छी, लिबास मुस्तफा वाला पहन। फिर देख जनाजा चलेगा, लोग कहेंगे वजन बहुत कम है, मशीयत कहेगी तुमने खाली चारपाई उठा रखी है, जनाजे को तो मेरे फरिश्तों ने उठा रखा। ऐसी जिंदगी जी के क्या हो गया? आज जलसे भी मौज मस्ती के हो गए। हमें तो जलसे भी वो अच्छे लगते हैं जिसमें मौलवी भी नटखट होना चाहिए, शेख चुल्ली की जरूरत ना पड़े। कहा भाई पेट में दबा मौज आ गई। क्या मौज आ गई? जानते हो हजरत अली कब्रिस्तान से गुजरे, फरमाने लगे बताओ मुर्दों कैसी गुजरी? कहने लगे जब कब्र ने पहला झटका दिया ना तो इतनी तकलीफ हुई कि पूरी जिंदगी के ऐश भूल गए। एक झटका कब्र का ऐसा था। कहते और मौत का जायका जब चखा तो कहते हैं अली बरसों बीत गए अभी तक कड़वाहट मुंह से नहीं गई है। क्या लगता है ये जलसे मौज की जगह है, मूंड बनाने की जगह नहीं? ये जलसे मूंड बनाने की जगह नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने की जगह है। वाह, यहां बैठ के हुजूर को मनाया करो, अल्लाह को राजी किया करो। बदलो यार जवानों, रविश बदल दो और इस सोच के आया करो। आज कोई आएगा उससे कहेंगे हाथ पकड़ के हमें भी मदीना ले चल, हमें भी मदीना ले चल, वरना चल बरेली में। क्यों दुनिया बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाती है? क्यों इश्क मोहब्बत का नारा लगता है? नहीं, ये बाप दादा इनके अमीर थे, जमींदार बाप के बेटे थे, जायदादें नहीं बढ़ाई, दौलत नहीं बढ़ाई, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाए, इन्होंने जितने भी बढ़ाए हैं मदीने वाले से रिश्ते बढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। थके तो नहीं अभी, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। दिल बदले, अपने दिल बदले, दिल में जगह होनी चाहिए। अगर दिल में जगह होगी ना फिर कसम खुदा की रब की रहमतें तुम्हारी हिफाजत करेंगी। मैंने एक बात कही थी ना, कभी कभी जो दवाओं से नहीं होता वो, इस सबक को याद रखिएगा, जो दवाओं से नहीं होता वो, बेटे समझ रहा है ना बच्चे, जो दवाओं से नहीं होता वो दुआओं से हुआ करता है। लाया करो बच्चे जलसे में, इसलिए कि ये आने वाले इस्लाम का मुस्तकबिल है। आज ये हुजूर की महफिल में बैठेंगे तो कल जलसों के सदर बनेंगे, इनके जरिए गलियों में नबी नबी के नारे लगेंगे। वरना आने वाला दौर इतना मसरूफ है, लोग कहेंगे क्या जरूरत है जलसे करने की, इतना वक्त किसके पास है? इन महफिलों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। मेरे हुजूर बैठे, हुजूर का बड़ा गरीब से गुलाम आ गया, गरीब से आदि। कभी पूछ लिया करो यार तुम भी चलते फिरते गरीबों से क्या हाल है, रोटी बनी है कि नहीं बनी है? मैं कसम खा के कह सकता हूँ
5 स्टार होटल में, हाँ 5 स्टार होटल में टॉप क्लास का खाना खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का किसी भूखे को खिलाने में मजा आता है। खुद फाकिर रह करके जो दूसरों को खिलाने में मजा है ना, वो कभी अच्छे खाने में नहीं है, कभी अच्छा खाने में नहीं है। आज बंदा ना खाना बाद में लेके जाता, कैमरा वाला पहले आ जाता है। आज नंगे को कपड़ा बाद में पहनाया जाता है, अखबार वाला पहले बुलाया जाता है। आज गरीबों का तन बाद में ढका जाता है, इज्जतें पहले उछाली जाती है। ये जिंदगी हमारी। किसके लिए करते हम नेक काम? फरमाया गया नेक काम करो तो ऐसा करो, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की एक बात याद आ गई। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, फरमाने लगी जा फलां मोहल्ले में एक शख्स है जिसके घर पे कई दिन से चूल्हा नहीं जला, ये लेके चला जा और उसके घर रख के आ जाना, पूछे तो बताना मत, दूसरी बात हाथ में मत देना, नीचे रख के आना। गए, दिया, उसने पूछा किसने दिया, का बताने की इजाजत नहीं। लौट के आ गए, जहन में एक सवाल था, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन खाला जान बताओ ना, आपने हाथ में, आपने मना क्यों किया बताने के लिए? तो जानते हो उम्मुल मोमिनीन का जवाब क्या था? बेटे जो किसी का दिया हुआ खाता है ना, फिर हमेशा उसके सामने नजरें झुकी रहती हैं। अगर तू बता देता ना कि ये आयशा सिद्दीका ने भेजा है, तो फिर वो कभी मेरे सामने नजर उठा के ना आता। हमारी गली से भी गुजरता तो गर्दन झुका के गुजरता। कहते मैंने इस पे पर्दा डाल के उसकी इज्जत बचा दी है। का ये बात समझ में आ गई। फिर हाथ में क्यों नहीं देने दिया? सोच देखो उम्मुल मोमिनीन की, ये है इस्लाम। समझे इस चीज को, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? फरमाने लगी बेटे देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले से ऊपर रहता है। ये जवाब था। का जब तुम देते तो तुम्हारा हाथ ऊपर होता, लेने वाला नीचा होता। कहते आयशा ये चाहती ही नहीं कि मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचा होना चाहिए। ये है इस्लाम, इसे कहते हैं सदका। आज जलील पहले किया जाता है, पेट बाद में भरा जाता है। बंद करो इसे। रमजान शरीफ आ रहा है, लोग इफ्तारियां भी बांटेंगे, कपड़े भी बांटेंगे, लेकिन किसी की ईद के कपड़े बना के ईद की खुशियां न छीन लेना। किसी को खजूर दे करके उसकी इफ्तारी की लज्जत मत छीन लेना। अगर तुमने खजूर देते वक्त वीडियो बना ली, वो कहेगा मालिक ऐसी खजूर से तो मेरा पानी बेहतर था, ऐसे तेरे नए कपड़ों से तो उसके पुराने कपड़ों की ईद बेहतर थी जो किसी के एहसान तले न दबती। अगर किसी को कपड़े भी दो ना, एहसान ना करना, एहसान ना करना यार। बदल देना फितरत अपनी, बदल देना। किसी का तमाशा ना बनाना। कपड़े वालों, किसी की फल की दुकान भी होगी, किसी की कपड़े की दुकान भी होगी। अगर ईद पे कोई तेरी दुकान में आए और कपड़ा महंगा छू के अगर कहे क्या रेट है, तो कभी उससे मत कहना कि ये तेरे लेवल का नहीं है। अगर तूने ये कह दिया, उसे गरीबी का एहसास हो जाएगा। कभी ये मत कहना तुम नहीं खरीद सकते, वो टूट जाएगा। बस अगर बता सको तो कीमत बता देना। ये 400 रुपए मीटर है, ये 500 रुपए मीटर है। मैं एक बात बता दूं, अगर कोई आए और किसी महंगे कपड़े पे बच्चा हाथ रख दे किसी गरीब का, वो गरीब तुझसे ये कहे क्या रेट है, अगर तू ये कहे ये 300 रुपए मीटर का है, और वो अपने बच्चे की तरफ देख के ये कहने लगे बेटे अच्छा नहीं है, समझ लेना पसंद तो है, कब्जा नहीं है। बस उसे एक गिलास, रमजान रोजे का वक्त हो तो बैठाए रखना, अंदर जाना, एक जोड़ा काटना, कहना यार मेरा जी चाहता है कि तू हुजूर का उम्मती है, एक जोड़े ईदी के तौर पे मेरी तरफ से लेके चला जा। मैं दावे के साथ कहता हूं शायद के पूरे महीने के लंगर में तुझे वो नेकियां ना मिले जो इस तरह गरीब को जोड़ा पहनाने से अल्लाह तुझे नेकी अता फरमाए। इसे कहते हैं नेकियां करना। ऐसी नेकी करना कि कोई जलील ना हो, ऐसा नवाजना कि कोई रुसवा ना हो, ऐसा देना कि किसी को शिकायत ना हो। अल्लाह आपके बच्चों की ईद में बरकतें बख्शे, किसी के बच्चों की ईद की खुशियां ना छीनना। मेरी बात का ख्याल रखना, भले मत कराना इफ्तारी, गरीब चटनी से खा लेगा, लेकिन वीडियो ना बनाना। किसी को कपड़े देते वक्त ये मत कहना मुंह उठा के दिखाओ, नजरें मिला के दिखाओ। तुम नहीं जानते हो
जब किसी गरीब का चेहरा उठवाया जाता है। मैं दूलों वाली मैंने वीडियो देखी, कई पीरों ने तमाशा बना रखा है, हमारे इलाके में भी कई इज्तिमाई निकाह है, फिर उसके बाद वीडियो फोटो बनाए गए, नारे लग रहे फला पीर ने 70 निकाह कराए। और बेगैरत मैंने फोटो देखे थे, कसम खुदा की, वो बेटियां जो सुर्ख जोड़ों में बैठी थी, जब उनके मुंह उठवा करके फोटो लिए गए थे, एक भी जिंदा बेटी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने मुर्दों को सुर्ख जोड़े बना रखे। तुझे क्या पता कि जब किसी गरीब बेटी का तमाशा बनता है तो उसे सुर्ख जोड़ा जोड़ा नहीं कफन लगता है। अगर तुम्हें किसी का दर्द नहीं हो सकता तो तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। मेरी बात याद रखना, गरीबों से हाल दिल पूछना। अल्लाह तौफीक दे, अगर किसी पड़ोसी के घर में चूल्हा ना जले तो समझ लेना आज दाल में पानी पड़ा है। जब तुझे ऐसा लगे, बच्चे को भेज के या खुद जाके कहना आज सारे लोगों की इफ्तार की मेरे घर दावत है, इज्जत से बैठा के खिला। और ये नहीं इफ्तार में आया तो तू कुर्सी पे बैठा मौज करके, गरीब दस्तरखान पे बैठा, नहीं, पहले उसे बैठा फिर बैठ। जब इफ्तार का वक्त हो पहले उससे कह तू खजूर उठा, फिर मैं उठाऊंगा। कसम खुदा की फिर देखना, दुनिया कहती है कि हमने रहमत नहीं देखी, तू जीती जागती आंखों से मदीने वाले का जलवा देख लेगा। ये जगहें पैदा करो, दिल काले हो गए। लोग कह रहे दुआएं कबूल नहीं हो रही, नमाजों में दिल नहीं लग रहा है। लगेगा कहां से? 1000 आहें लेके सजदे कर रहा है तू, सैकड़ों लोगों की बद्दुआएं लेके मस्जिद में बैठा है तू, दिल लगेगा तेरा? दिल कब लगता है? जब दिल में मैल ना हो, किसी की बद्दुआ ना हो, फिर सजदे कर। कसम खुदा की, अल्लाह पर्दे उठा देता है अल्लाह उधर फिर बंदे के और खुदा के बीच में जब कोई पर्दा नहीं रहता है, फिर ये चाहता है पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दूं, यूं ही उम्र तमाम हो जाए। हमें तो सजदों की लज्जतें भी नहीं मिली, नमाजों के मजे खत्म हो गए। पूछना